डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी, आइए नजर डालते हैं। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां पर 8 अक्टूबर को कई इलाकों में बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। मौसम के लिहाज से बड़ी खबर है। वहीं असम का रुख करते हैं, जहां पर अगले 7 दिन भारी बरसात के आसार बताए जा रहे हैं। असम के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। वहीं बात करें दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की, जहां पर 4 दिन जोरदार बरसात की संभावना बताई जा रही है। मौसम के लिहाज से यह भी बड़ी खबर। वहीं बात करते हैं केरल की, जहां पर 5 दिन भारी बरसात का अनुमान जताया गया है। मौसम के लिहाज से यह भी बड़ी खबर। वहीं बात करते हैं अब हरियाणा की, जहां पर 8 अक्टूबर को हो सकती है बरसात। तो हरियाणा के मौसम के लिहाज से भी ये बात आप मद्देनजर रख सकते हैं। ये मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें हमने आपको बताई शुरुआत में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे अब मौसम अलर्ट की। देश भर के तमाम राज्यों में मौसम में परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के अनुसार आपको किस राज्य में क्या सावधानी बरतनी है, कैसे आपको ध्यान रखना है, आइए देखते हैं मौसम अलर्ट में अपने एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में भी कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो मौसम पे नज़र बना के रखें और अपना ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें अब हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। यानी आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ ज़्यादा बरसात होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे हम मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। आइए जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। बात करें उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लेह, गिलगित और बात करें जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की, तो यहाँ पर कोई बरसात को लेकर संभावना नहीं है। आने वाले 24 से 48 घंटों में इन राज्यों में कोई बरसात के आसार नहीं बताए जा रहे हैं। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिकतर जगह बरसात होगी अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह बरसात है। बिहार की बात करें कई जगह बरसात है। झारखंड, उड़ीसा की बात करते हैं तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत का रुख करें, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं बात करें अगर हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें कहीं कहीं बारिश है। और बात करें भीरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या लक्षद्वीप की, तो अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात की अगर हम बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या गुजरात, सौराष्ट्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोई बरसात की संभावना नहीं जारी की गई है फिलहाल। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बरसात दर्ज की गई के बारे में जानकारी देते हैं आपको। बात करते हैं सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ पर कुछ जगहों पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो लगभग सभी राज्यों में बरसात दर्ज की गई है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी क्षेत्रों में कई जगह बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार की बात करें कई जगह बरसात दर्ज की गई है। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें, आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार में भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी,
भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से, यानी दक्षिण भारत में भी बरसात का माहौल देखने को मिला है। मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से माहौल देखने को मिला, बरसात दर्ज की गई है। विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप लगभग देख रहे हैं कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है और बरसात दर्ज की गई है। मौसम खबर में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहे और देखते रहे मौसम खबर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, इसको जानेंगे हम तापमान के हाल के जरिए। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें या बात करें हिमाचल प्रदेश की, अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से कम देखने को मिला। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ और राज्यों की बात कर लें, जिसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की स्थिति आप देख रहे हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। वहीं बात अंडमान निकोबार की करते हैं अब, जहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। बात करें दक्षिण भारत के, जिसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। बात करते हैं अब देश में सबसे अधिक तापमान की पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं 41 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बात करेंगे अब न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। इसके साथ ही कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, डांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। तो न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर रहा। साथ ही दक्षिण भारत के कुछ और राज्यों की बात करें, जिसमें पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही अब बात करते हैं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के बारे में। न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है यहाँ पर। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात देश के सबसे कम तापमान की, हरियाणा के नाहन में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया पूरे देश में 19.3 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे कम तापमान नाहन में रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी बचे हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही है, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
तो जाना हमने देश भर के तमाम राज्यों में तापमान का हाल। इसके अलावा हम आपको बताएंगे आगे एआई एंकर कृष से खेती किसानी को लेकर क्या कुछ खास बातें आप इस समय ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश के तमाम राज्यों की हवा की स्थिति के बारे में। तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आती है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज हुई, जो अच्छी श्रेणी में आती है। लखनऊ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज की गई, जो अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता सूचकांक 42 रही, जो बहुत अच्छी श्रेणी में आती है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज हुआ, जो अच्छी श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं पुणे की। यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक 58 रही, जो अच्छी श्रेणी में आती है। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज हुई, जो अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज की गई, जो अच्छी श्रेणी में आती है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। वायु गुणवत्ता से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अपने अगले सेगमेंट का रुख करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों की स्थिति के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटक स्थलों पर स्थिति कैसे रहने वाली है, जैसे कि तापमान क्या रहेगा, मौसम का मिजाज किस प्रकार से रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग की बात करते हैं। शनिवार को आप देख पा रहे हैं बरसात को लेकर अपडेट है। रविवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार को फिर से बारिश के आसार बताए जा रहे हैं और मंगलवार को गरज चमक के साथ तेज बरसात संभव है। बात करें अधिकतम तापमान की तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें, शनिवार को यहाँ पर बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। रविवार, सोमवार, मंगलवार मौसम में परिवर्तन आप देख पा रहे हैं, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। और बात करें अधिकतम तापमान की तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको नैनीताल के अंदर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की शिमला की बात कर लेते हैं। शनिवार, रविवार तेज धूप खिलने के आसार बताया जा रहा है। सोमवार, मंगलवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। शिमला का मौसम कुछ इस प्रकार से रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें, शनिवार को बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। रविवार, सोमवार, मंगलवार आगे के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार आपको बताया जा रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास
अधिकतम तापमान जा सकता है न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, लेकिन शनिवार को खासकर बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा की बात करें, शनिवार को तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। रविवार को मौसम में परिवर्तन देख पा रहे होंगे आप, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है। सोमवार मंगलवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मथुरा के अंदर। साथ ही अब बात करते हैं बिहार के बोधगया की। आप देख रहे हैं शनिवार रविवार सोमवार शुरुआत के जो 3 दिन हैं बरसात को लेकर संभावना जारी की जा रही है। मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिल सकता है, लेकिन शुरुआत के 3 दिन यहां पर बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। नागालैंड के कोहिमा की बात करें, आप देख पा रहे हैं शनिवार रविवार सोमवार यहां पर भी शुरुआत के जो 3 दिन है बरसात को लेकर संभावना जारी की जा रही है। मंगलवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा आपको कोहिमा में। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के भोपाल की, शनिवार रविवार सोमवार यहाँ पर धुंध छाई रह सकती है। मंगलवार की अगर हम बात करें तो मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति भोपाल के अंदर बनी रह सकती है। राजस्थान के उदयपुर की बात कर लेते हैं, शनिवार रविवार सोमवार तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। मंगलवार को मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, अधिकतर कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति उदयपुर के अंदर बनी रह सकती है, लेकिन शुरुआत के 3 दिन तेज धूप खिलने के आसार हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें, शनिवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। रविवार सोमवार मंगलवार बाकी के 3 दिन में मौसम में परिवर्तन देख पा रहे हैं आप। बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिलेगा कन्याकुमारी में आने वाले 4 दिन के लिहाज से। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले के 4 दिनों के लिहाज से कन्याकुमारी में। ये बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम और तापमान के बारे में। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने खेत खलिहानों में लगी हुई फसलों के बारे में। एआई एंकर कृषि से जानते हैं कि किन बातों का किसान भाई इस समय ध्यान रख सकते हैं जिससे उनको अच्छी खासी फसल उत्पादन मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम गुजरात, मध्य प्रदेश, भोपाल और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में किसान गन्ने के खेतों में पानी जमा ना होने दें। इस समय में यहाँ के किसान गन्ने के नए पौधों का रोपण भी कर लें। गुजरात में धान में लीफ ब्लास्ट दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान की पकी फसलों की कटाई भी कर लें। गुजरात में भिंडी को खस्ता फफूंदी से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर लें। साथ ही भिंडी की पकी पौध की तुड़ाई भी कर लें। गुजरात में इस समय टमाटर और मिर्च की नर्सरी लगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन, मूंग और उड़द की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। मध्य प्रदेश में ही किसान कपास को मुरझा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। साथ ही यहां मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश के मैहर के किसान मक्के की पकी फसल की कटाई कर लें। भोपाल के किसान लहसुन के नए पौधों का रोपण कर सकते हैं। महाराष्ट्र के थाने के किसान धान की पकी फसल की कटाई कर लें। यहां के किसान बाजरा की फसल में नाइट्रोजन की दूसरी खुराक डाल लें। महाराष्ट्र के पुणे के किसान सोयाबीन, मक्का, प्याज और बाजरा की पकी फसल की कटाई जारी रखें। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में इस समय ज्वार की बुवाई की जा सकती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्याज में झुलसा रोग दिखाई देने पर जरूरी दवाएं छिड़क लें। महाराष्ट्र के सतारा में अंगूर के बागों में थ्रिप्स का प्रकोप दिखाई देने पर किसान बागों में फिप्रोनिल का छिड़काव कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
धन्यवाद कृष। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस राज्य में किसान भाई अपनी फसलों के मद्देनजर किन बातों का ध्यान रखें। इसको जानने के लिए रुख करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार का। तमिलनाडु में धान की नर्सरी तथा प्रतिरोपी धान में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। संभावित भारी वर्षा को देखते हुए धान एवं बाजरा की कटाई स्थगित कर सकते हैं। बोए गए बीजों को बिखरने से बचाने हेतु धान नर्सरी बेड पर धान का भूसा फैलाने की सलाह भी दी जाती है। केरल में परिपक्व विरूपी धान की कटाई मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए साफ मौसम में करें। केले के बागों में जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा सब्जी पंडालों को मजबूत करें। उप हिमालय पश्चिमी बंगाल में कीवी लताओं को सहारा प्रदान करें। खड़ी फसलों में जल जमाव न होने दें। देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो मिजोरम में साफ मौसम में सरसों की बुवाई व परिपक्व अपलैंड धान या जूम धान की कटाई करें। उड़ीसा में परिपक्व मूंगफलियों की तुड़ाई करें। अगीती या प्री रबी तिल की बुवाई करें। हिमाचल प्रदेश में परिपक्व धान, मक्का एवं दलहनी फसलों की कटाई व आलू की खुदाई करें। मेथी, धनिया, मूली, गाजर एवं मटर की बुवाई करें। जम्मू और कश्मीर में साफ मौसम के दौरान परिपक्व धान एवं मक्के की कटाई तथा पकी हुई मूंगफलियों की तुड़ाई करें। साथ ही तोरिया की बुवाई तथा फूलगोभी, पत्ता गोभी और नोल खोल की रोपाई करें। उत्तराखंड में परिपक्व धान, मूंग तथा सोयाबीन की कटाई जारी रखें। शरतकालीन गन्ने की रोपाई करें। महाराष्ट्र में परिपक्व सोयाबीन, बाजरा, मूंगफली, मक्का, प्याज तथा धान की कटाई करें। कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा पश्चिमी विदर्भ में रबी ज्वार, चना, कुसुम तथा अलसी की बुवाई करें। मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा में प्याज की नर्सरी बुवाई करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव किया जाए तो किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे पत्ता गोभी की बुआई को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकड़ किस्म भी लगा सकते हैं। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बाद बंद गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोत कर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। आज के साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप कई लोगों के साथ भी देख सकते हैं। मौसम खबर के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियाँ लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले अंगूर के भाव।
हरियाणा की शाहबाद मंडी में अंगूर का भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अंगूर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में अंगूर के सौदे 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं अमरूद के भाव। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अमरूद का भाव 9,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में अमरूद 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में अमरूद के सौदे 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब संतरे के भाव। हरियाणा की गोहाना मंडी में संतरे का भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में संतरा 6,450 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में संतरे के सौदे 4,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। दिमाग यानी हमारे शरीर का कंट्रोल रूम जो नियंत्रित करता है हमारी एक्टिविटीज को। कई बार गड़बड़ी का शिकार बन जाता है दिमाग। इंसान हो जाता है मानसिक विकार का शिकार। कैसे निपटे मानसिक विकारों से? रोकथाम, लक्षण और उपचार। अगर आप भी हैं मानसिक विकारों की समस्या से ग्रस्त तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर करें कॉल। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। सच बोलने वाला, सच्चा इंसान, सब पे माया करने वाला, सबको माफ़ करने वाला, इसी तरह मुझे जाने एक अच्छा इंसान। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।